बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और वही हुआ जिसका ख़तरा जो है वो बयान किया जा रहा था कि पाकिस्तान और जो आईएमएफ के दरमियान जो डेडलॉक था वो हुकूमत पाकिस्तान की सारी कोशिशों के बावजूद वो डेडलॉक अभी तक नहीं तोड़ा जा सका। इस डेडलॉक को ना टूटने की कुछ वजूहात हैं और कुछ पर्सपेक्टिव है, वो मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूं। देखें, दोनों साइड्स, पाकिस्तानी साइड आईएमएफ को ब्लेम कर रही है, आईएमएफ पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है। लेकिन इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा वो कोई अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कोई 4.4 बिलियन डॉलर्स के रह गए हैं। इसके बावजूद कि सऊदी अरब ने अपने जो डिपॉजिट्स थे वो रोल ओवर कर दिए, चाइना ने अपने डिपॉजिट्स रोल ओवर कर दिए, चाइना ने अभी तक कोई 1.7 बिलियन डॉलर्स की जो कमर्शियल रीफाइनेंसिंग थी वो हमें दे दी। लेकिन इसके बावजूद हमारा अभी तक जो मसला है वो वहीं पे बरकरार है। और ये समझ देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर पॉलिसी मेकर्स या वो लोग जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर जिन्होंने आगे चलना है वो कंफ्यूज हो जाए और उन्हें ये ना पता हो कि अब उन्होंने क्या करना है। इस टाइम जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं वो सिम्टम्स ये नजर आ रहे हैं कि वो ये कहते हैं बैकग्राउंड डिस्कशन में कि हमने जितने मुश्किल तरीन इकदाम थे जो हमारे बस में थे वो हमने कर दिए। हमने एडिशनल टैक्सेशन कर दी, 170 रुपया आपने देखा कि उस मिनी बजट जो है वो आया, जिसके बाद एफबीआर का टारगेट जो है वो 7,640 रुपये हो गया। हालांकि ये एक अलग हकीकत है कि पहले 10 माह का अगर आप एफबीआर की परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन 400 अरब रुपए से जायद का शॉर्टफॉल है। तो ये जो 7,640 का हदफ है ये पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इस शॉर्टफॉल में शायद इजाफा हो। लेकिन जो लोग एफबीआर को करीब से देखते हैं और जो इस पे गहरी नज़र रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि 7.2 7.3 ट्रिलियन मैक्सिमम एफबीआर जो है वो टारगेट अचीव कर सकेगा। तो वो कहते हैं एडिशनल टैक्सेस भी हमने लगा दिए, बिजली की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, रुपए को डिवैल्यू कर दिया, बल्कि रुपए का तो कोई हाल ही नहीं रहा। हालांकि डार साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो रुपए को मैनेज करके रखें, लेकिन वो मैनेज नहीं हो सका उनसे। तो इस सारी मुश्किलात के बावजूद और एक ऐसे वक्त में कि जब इन्फ्लेशन जो लास्ट नंबर आया है वो 36.4% है, जो 1964 के बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मंथली इन्फ्लेशन का नंबर है। और ये इन्फ्लेशन या महंगाई का जो नंबर है ये मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूं कि ये बेसिकली आप ये देखें कि श्रीलंका को हम मंथली इन्फ्लेशन में क्रॉस कर गए हैं। श्रीलंका के साथ कंपैरिजन करने को दिल तो नहीं करता, लेकिन श्रीलंका वही मुल्क है जिसने रिसेंटली डिफॉल्ट किया है और हम उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जो रास्ता डिफॉल्ट की तरफ जाता है। और एक ऐसे वक्त में कि जब ये सब कुछ हमने कर लिया है, सीपीआई 36.4%, एसपीआई जिसमें 51 आइटम्स शामिल होते हैं और वीकली बेसिस पे उसका डेटा आता है वो 47% को क्रॉस कर चुकी है, 50 के करीब है। और ये हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह समझ नहीं आ रही कि आईएमएफ के साथ मामला और ऊंट किस करवट जाकर बैठेगा।
अब जो आईएमएफ की साइड है वो क्या कह रही है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो बैकग्राउंड डिस्कशन है सारी। कोई ऑन रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम उस टाइम तक पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते जब तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की नीड्स पाकिस्तान की पूरी ना हो। शुरू में जब ये टॉक्स कंक्लूड हुई थी 9 मई को, तो उस टाइम आईएमएफ का असेसमेंट थी कि $6 बिलियन की गैप है जो पाकिस्तान ने फिल करना है। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई, तो अब आईएमएफ का ख्याल है कि ये $5 बिलियन का गैप है। अब $5 बिलियन का जो गैप है, पाकिस्तानी वैसे अथॉरिटीज ये कहती हैं कि ये $4 बिलियन है, $4 बिलियन से ज्यादा का नहीं है। चूंकि करंट अकाउंट डेफिसिट आपने देखा कि लास्ट मंथ डेफिसिट से सरप्लस में कन्वर्ट हो गया, तो वो ये कहते हैं कि ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 4 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन आईएमएफ ये कहता है कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव होगा तो इंपोर्ट्स को खोलना पड़ेगा, और अगर इंपोर्ट्स हम थोड़ी सी खोलें तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये ऊपर जाएगा। वो 5 पे अभी तक जो है वो खड़े हैं, और $5 बिलियन का गैप वो कहते हैं फिल करें। $5 बिलियन में से $3 बिलियन की कंफर्मेशन हम दे चुके हैं, जिसमें $2 बिलियन सऊदी अरब के हैं एडिशनल, और $1 बिलियन यूएई का है। लेकिन उन ममालिक के साथ अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। एक तो ये उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है। फिर $2 बिलियन एडिशनल हमें चाहिए। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ये कहती हैं कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा तो हम $900 मिलियन ले लेंगे राइस जो प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का, जिसमें एक को फाइनेंसिंग शामिल है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो ये $900 मिलियन उससे आ जाएंगे, और जो बाकी है वो हम कमर्शियल लोन्स के जरिए पूरी कर लेंगे। और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होता। आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ ये कह रहा है कि आप $3 बिलियन की भी आपने कंफर्मेशन ली है, उसके एग्रीमेंट साइन करें, और ये $2 बिलियन की कंफर्मेशन लेकर दें। तो ये चिकन एंड एग वाली सूरत हाल जो है वो है। अब पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज हैं वो ऑन रिकॉर्ड तो बात नहीं कर रही, लेकिन वो ये कह रही हैं कि असल में पाकिस्तान को पीनलाइज किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल रीजंस। वो पॉलिटिकल रीजंस क्या हैं? वो पॉलिटिकल रीजंस ये हैं कि जो अंकल सैम हैं वो ये समझते हैं आज भी कि हम इंक्लाइंड हैं चाइना की तरफ और रशिया की तरफ। और पिछले दिनों जो फॉरेन अफेयर्स की एमओएस हैं इना रबानी खर साहिबा, उनकी वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक स्टोरी भी छपी कि जिसमें वो ये बात उनके हवाले से एक लीक जो है वो की गई है, और ये कहा गया है कि पाकिस्तान चाइना के ऊपर उसकी डिपेंडेंस बढ़ने जा रही है। तो ये पूरा के पूरा कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब चीजें एक डेडलॉक का शिकार है। अब इस डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाएगा, इसके बारे में जितनी एफर्ट्स की जा सकती थी, मेरे ख्याल में इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर, ये जो आईएमएफ की टॉक्स खत्म हुई 9 फरवरी को, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 3 मई शुरू हो चुकी है। ये 3 मई का कॉन्टेक्स्ट भी बताना आपको बड़ा जरूरी है। तकरीबन 80 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, और प्रायर एक्शंस पहले आईएमएफ कह रहे हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बाद में करने की बात कर रहे हैं। ये 3 मई का कॉन्टेक्स्ट इसलिए जरूरी है आपको बताना कि आज से पाकिस्तान का 11वां रिव्यू, ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है, इसके तहत इसका पीरियड शुरू हो चुका है। ये जो हमारा 9वां रिव्यू अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 9वां रिव्यू की जो डेट थी वो नवंबर थी, 3 नवंबर से उसकी टॉक शुरू होनी थी।
और दिसंबर तक इसको कंक्लूड होना था। जो 10वां रिव्यू था उसकी टॉक्स 3 फरवरी से शुरू होनी थी, और जो 11वां रिव्यू था, जो लास्ट रिव्यू है, वो 3 मई से शुरू होना था। अभी तक हमारा 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये पूरे का पूरा प्रोग्राम एक डिस्टर्ब फेज के अंदर दाखिल हो चुका है। अब एक ही हल है कि हम ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को पूरा करें, ये जो क्रॉस फ्यूल सब्सिडी है उसको फौरी विड्रॉ करें, आईएमएफ के साथ ये चीजें तय कर लें, और मुझे लगता यह है कि इसके अलावा कोई हल बाकी नहीं रहा कि इस प्रोग्राम के पीरियड को बढ़ाया जाए। इसके अलावा कोई हल मुझे नजर नहीं आता। या तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, स्क्रैप होगा, या इस प्रोग्राम का पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा हल नजर नहीं आ रहा। और जो डिफॉल्ट के साए हैं वो मजीद गहरे से गहरे होते जा रहे हैं। तो 11वां रिव्यू आज से स्टार्ट हो चुका है टाइम उसका, लेकिन अभी तक 9वां रिव्यू कंप्लीट ही नहीं हुआ। 10वां भी कहां होगा, 11वां कैसे होगा, बजट हम कैसे पेश करेंगे, इट्स नोबडीज यानी इनसाइड। कोई भी नहीं बता सकता कि चीजें आगे कैसे प्रोसीड करेंगी। मुकम्मल कंफ्यूजन है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्ल्यूलेस है। वो आईएमएफ को ब्लेम करते हैं, आईएमएफ पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, और द गेम इज ऑन। उस गेम के ऑन होने की वजह इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने उसका कॉन्टेक्स्ट बयान करूंगा। ये एक इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रखी, और एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के लोग महंगाई की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, ऊपर से ये जो डिफॉल्ट का खतरा है ये मजीद गहरा होता दिखाई दे रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने देखने वालों के साथ, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ भी शेयर करें। तो महताब हैदर को नई व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।